हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज अंतिम दिन है और अब तक 97,71,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हुई थी। कुल 21,74,000 पंजीकृत किसान धान बेच चुके हैं। किसानों को अब तक 19,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। धान खरीदी की तारीख पहले 31 जनवरी थी अंतिम तारीख। किसानों की मांग पर 7 दिन इसे बढ़ाया गया और बीजेपी अब भी 15 फरवरी तक तारीख बढ़ाने की मांग कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी का अंतिम दिन है और अब तक 97,71,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली गई है। 31 दिसंबर से शुरू हुई धान समर्थन मूल्य में धान की खरीदी और कुल 21,74,000 पंजीकृत किसान अब तक धान बेच चुके हैं। किसानों को अब तक 19,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। धान खरीदी पहले 31 जनवरी तक की जा रही थी, लेकिन किसानों की मांग पर 7 दिन और बढ़ाया गया। तो आपको बता दें कि आज अंतिम दिन है धान खरीदी का और जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस पर भी मांग कर रही है कि 17 फरवरी तक इसकी तिथि बढ़ाई जाए, लेकिन आज अंतिम दिन है और जाहिर सी बात है 90% के आसपास जो किसान हैं वो अपने धान बेच चुके हैं, जो पंजीकृत किसान हैं। तो 97,71,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी अब तक हो चुकी है। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हुई थी और कुल 21,74,000 पंजीकृत किसान अब तक धान बेच चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज अंतिम दिन है। चलिए, तो इस खबर पर हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रायपुर से राजेश मिश्रा, बिलासपुर से जितेंद्र थवाई, जांजगीर से राजकुमार साहू और कवर्धा से अजय यादव इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का। राजेश, जानना चाहेंगे, अंतिम तिथि है आज, लगातार विपक्ष 17 फरवरी करने की मांग कर रहा था। फिलहाल जो किसान धान बेचने आए उनके बीच क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, अगर हम पूरे बात करें तो 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था और अगर हम बात करें तो अब तक 97,71,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। मतलब अगर हम मान लें तो मोटा मोटा 7 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी होनी है, जो आज हो जाएगी। और इसके पहले भी सरकार के जो लोग हैं और कृषि मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री ये बोल रहे थे कि हम निर्धारित तारीख तक धान की खरीदी का लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 31 जनवरी तक धान खरीदी की मियाद थी, मगर उसके बाद ये देखा गया कि कोरोना आ गया और बारिश की वजह से बहुत सारे जो जिनको किसानों को टोकन दे दिया गया था वो धान नहीं बेच पाए थे, तो इसकी मियाद को 7 दिन और बढ़ा दिया गया था। तो अभी 97 लाख जो है और 71,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 21,74,000 किसानों राजेश आपके पास लौटूंगा इस वक्त जांजगीर से राजकुमार साहू हमारे साथ बने हुए। राजकुमार, फिलहाल क्या स्थिति है पर धान खरीदी को लेकर? देखिए राहुल, जांजगीर चांपा जिले में हर साल सबसे ज्यादा धान खरीदी छत्तीसगढ़ में होती है, लेकिन इस बार जांजगीर चांपा जिला पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी तक जिस तरह जो आंकड़े सामने आए विभाग से, उसमें ये है कि अभी तक 9,000 से ज्यादा किसानों ने धान की बिक्री नहीं की है, जबकि आज धान खरीदी की आखिरी तारीख है। और राज्य सरकार ने 7 दिनों की जो तिथि है वो भी बढ़ाई थी, उसके बाद भी जिले में करीब 9,000 किसानों ने धान की बिक्री नहीं की है। जो लक्ष्य था यहाँ पे लगभग 90 लाख क्विंटल धान खरीदी का, इसमें अभी तक के 90% धान की खरीदी हुई है और आज आखिरी तारीख है। आज भी काफी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर धान बेचने के लिए केंद्रों में पहुंचे हैं और जिले में 239 केंद्र हैं जहां पर आज आखिरी तारीख को धान की खरीदी हो रही है। लेकिन जिस तरह से जांजगीर चांपा जिलों में पिछले 8-10 वर्षों में रिकॉर्ड खरीदी प्रदेश में होती थी, उसके मुकाबले इस बार जांजगीर चांपा जिला पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग
आंकड़े हैं वो 9,000 जो किसान हैं उन लोगों ने अभी तक धान की नहीं बिक्री की है। और ये एक बड़ा आंकड़ा है राहुल, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड खरीदी का और जीरो साल्टेज का रिकॉर्ड है वो जांजगीर चांपा जिले का रहा है। लेकिन जो अभी आंकड़े हैं उस आंकड़ों से जरूर कुछ न कुछ सवाल है, क्योंकि आखिर ये जो किसान है करीब 9,000 किसान वो अभी तक धान खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंचे अपने धान की उपज को लेकर के। जिले में लगभग 1,99,000 किसानों का पंजीयन हुआ था। इन किसानों में ये जो आंकड़ा है वो अभी तक जो अंतर दिखाई दे रहा है वो काफी हैरान करने वाली है जी, क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए पहल की है। अब 2,500 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी हो रही है और यही वजह है कि हर साल जिले में जो किसानों के पंजीयन का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते रहा है। और इस बार जिस तरह से किसान अभी तक के नहीं पहुंचे हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है 9,000 किसान जो है वो अभी तक धान खरीदी केंद्र नहीं पहुंचे हैं। जी राहुल, चलिए, तो जांजगीर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उम्मीद से कम धान खरीदी हुई है। कवर्धा से हमारे सहयोगी अजय यादव जुड़े हुए हैं। अजय, फिलहाल कवर्धा की क्या स्थिति है? आज अंतिम की बात करते हैं तो जिले में मात्र 179 किसान बाकी बचे हुए हैं। इससे मात्र 6,000 क्विंटल धान खरीदी किया जाना है। फिलहाल जिले की हम बात करते हैं तो जिले में लगभग 45 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुताबिक 94% धान खरीदी पूरा हो चुका है। और इस पूरे मामले की जानकारी हमारे साथ नोडल अधिकारी बने हुए हैं संदीप ठाकुर जी, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि जिले में किस तरह से पूरी धान खरीदी की गई है। जी, कबीरधाम जिले को 44,89,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य मिला था, जो 1,14,000 किस्मों से खरीदा जाना था। वर्तमान में आज दिनांक तक 41,50,000 क्विंटल धान की खरीदी शांतिपूर्वक तरीके से जिले में 1,02,000 किसानों से कराई जा चुकी है। आज के लिए जो है 179 किसानों से लगभग 6,500 क्विंटल धान की खरीदी कराई जानी है, जो अंतिम दौर में है। और आज जिले की धान खरीदी पूर्णता की ओर अग्रसर है। देखिए, जिस प्रकार से संदीप ठाकुर जी बता रहे थे कि धान खरीदी का ये आखिरी दिन है और आज शांतिपूर्ण तरीके से पूरी खरीदी हो चुकी है। फिलहाल जो किसान है उसमें काफी उत्साह बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो पिछले साल जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें इस साल नहीं आई। लगभग सभी किसानों की धान समय पर खरीदी हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए किसानों को इस साल आर्थिक उन्नति का बड़ा कारण भी धान खरीदी रहेगा। चलिए, तो ये माना जा सकता है कवर्धा में ठीक ठाक स्थिति है। बिलासपुर का रुख करेंगे, जानना चाहेंगे आपसे जितेंद्र की क्या स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा कुछ जगहों पर जो अभी जो किसान, बहुत से किसान बचे हैं जो धान खरीदी केंद्र नहीं पहुंचे। देखिए, अगर बिलासपुर जिले की बात करें, क्योंकि बिलासपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जिसमें कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, गोरला पेंड्रा और मुंगेली। इन 5 जिलों की अगर स्थिति की बात करें तो इन 5 जिलों को मिलाकर लगभग 93% यहाँ पर धान खरीदी जो है वो हो चुकी है। लगभग 93% किसानों ने यहाँ पर अपना धान जो है वो बेच दिया है। इसमें एक बड़ी बात है कि कोरबा जिला सबसे आगे है। कोरबा जिला में जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा यहाँ पर धान खरीदी हुई है। लगभग 110% यहाँ पर धान खरीदी जो है वो हुई है। बाकी अगर बात करें बिलासपुर जिले की तो यहाँ पर 94% धान की खरीदी हो चुकी है। जांजगीर जिले में अगर बात करें तो लगभग 90 से 91% जो है धान की खरीदी वो हुई है। गोरला पेंड्रा मरवाही जिले में जरूर थोड़ी सी धान की खरीदी की जो रफ्तार है वो धीमी है। लगभग 81% जो है धान की खरीदी गोरला पेंड्रा मरवाही जिले में हुई है, क्योंकि कुछ दिनों में ये देखा गया था कि मौसम के कारण बहुत ज़्यादा किसान जो है वो प्रभावित हुए थे। धान खरीदी में थोड़ी समस्या जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने जिस तरह से पहल किया, धान खरीदी का जो समय है वो बढ़ाया गया। उसके बाद जो बचे हुए किसान थे उन्होंने यहाँ पर अपना धान विक्रय किया है। हालांकि अभी भी अगर बात करें तो कुछ किसान हैं जो बचे हुए हैं, क्योंकि 539 खरीदी केंद्र हैं वो बिलासपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के अंतर्गत बनाए गए थे और लगभग 4,36,000 किसान कहे इन 5 जिलों में यहाँ पर पंजीकृत किए गए थे। लेकिन अभी भी कई अगर केंद्रों की अगर बात करें तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान नहीं बेचा है। हालांकि जो लक्ष्य है उसके करीब यहाँ पर जो जिला है वो पहुँच गया है और हर वर्ष ये होता आया है कि पंजीकृत जो किसान होते हैं उनमें बहुत सारे जो किसान हैं वो धान लेकर नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में ये स्थिति, एक आंकड़ा बार बार निकलकर सामने आता है कि कुछ किसान धान नहीं बेच पाए हैं। तो ऐसा हर वर्ष भी होता है, इस बार भी ऐसी स्थिति है। जो कुछ किसान हैं उन्होंने धान अभी तक नहीं बेचा है, लेकिन आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में स्थिति यह है कि जो तमाम धान खरीदी केंद्र हैं यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं जो धान बेचना चाहते हैं, जिनका धान नहीं बिका है और जिनके पास टोकन है वो अब यहाँ पर आज अंतिम दिन अपना धान बेचेंगे। और देर रात तक, क्योंकि जिला प्रशासन से जिस तरह से बात हुई
हुई है। देर रात तक किसानों का धान खरीदी किया जाएगा। जिनका टोकन है, जिनका आज का नंबर है, वो अगर केंद्र पहुंचते हैं तो देर रात तक आखिरी पाया उनका जो धान का है वो खरीदा जाएगा। ऐसे में माना जा सकता है कि जिले में भी धान खरीदी की स्थिति अच्छी है। लगभग 5 जिलों में अगर कहें तो धान खरीदी की स्थिति अच्छी है। जो किसान छूट गए हैं वो किसान आज अपना धान बेच सकते हैं, लिहाजा जो लक्ष्य है उसके करीब यहाँ पर जिला पहुंच गया है। चलिए राजेश, आपसे समझना चाहेंगे कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या स्थिति नजर आती है? क्या ये माना जा सकता है कि 80 से 90% के आसपास जो लक्ष्य था उसके आसपास धान खरीदी की जा चुकी है? हालांकि हर बार ऐसा होता है कि कुछ किसान अपना धान नहीं बेच पाते। देखिए, इस बार स्थिति ऐसी है कि सरकार ने खुद समझा कि कोरोना काल था और ये स्थिति ये थी कि बरसात हो गया था, उसके कारण बहुत सारे धान किसान जो अपना धान नहीं बेच पाए थे। मगर उसी स्थिति को देखते हुए 7 दिन और इसकी तारीख बढ़ाई गई है और आज व्यवस्था ये की गई। अभी हम टेकारी का जो धान खरीदी केंद्र वहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है और यही लगभग रायपुर जिले के लगभग सभी धान खरीदी केंद्र में यही है कि कोई हाय तौबा की स्थिति नहीं है। व्यवस्था ये की गई है, आज आखिरी दिन है, जो किसान अपना टोकन वाला किसान धान लेके आएगा, चाहे रात में कितना भी बच जाए, उनका धान खरीदा जाएगा। इस तरह की व्यवस्था है और यहां पर हम हैं और यहां आसपास के और भी जो धान खरीदी केंद्र के बारे में हमने जानकारी ली, उसमें यह भी पता चला है कि हाय तौबा की कोई स्थिति नहीं है। लगभग जो जिले का लक्ष्य है वो धान खरीदी का पूरा कर लिया गया है। कुछ किसान जो बचे हैं वो आज आकर अपना धान यहां पर बेच देंगे और ये निर्देश दिया गया है कि रात में चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, जो बज जाए, मगर जो किसान आज टोकन लेकर यहां पर आएंगे उनका धान आज खरीदा जाएगा, क्योंकि आज अंतिम दिन है। और रही बात पूरे प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश में जो 1 करोड़ 5 लाख धान खरीदी का लक्ष्य था वो आज शाम तक पूरा हो जाएगा। ये दावा सरकार पहले भी कर रही थी और अभी भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि 1 लाख 5 करोड़ मीट्रिक टन धान का जो लक्ष्य है वो पूरे प्रदेश में पूरा कर लिया जाएगा। और व्यवस्था पूरी चौकस है। आज अंतिम दिन है, इस वजह से कुछ धान खरीदी केंद्र में लोग पहुंच भी रहे हैं धान लेकर और कुछ जगह जो पहले से बेच चुके हैं वहां थोड़ी सी सामान्य स्थिति है। अभी हम जहां खड़े हैं टेकारी धान खरीदी केंद्र में, वहां पर कुछ दिनों से उठाव नहीं हुआ, ऐसे यहाँ के जो प्रबंधक वो बता रहे थे। मगर धान खरीदी को लेकर आज सवेरे से यहाँ पर बेचने को लेकर यहाँ पर कोई यहाँ आया नहीं है। जो आएगा अंतिम समय तक जो है उनके धान की खरीदी यहाँ पर की जाएगी। इस तरह की व्यवस्था सभी धान खरीदी में आज अंतिम दिन की गई है। जी चलो, तो तैयारियां सब जगह नजर आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि रात तक, देर रात तक जब धान खरीदी होगी तो ये आंकड़ा सामने आएगा कि आखिरकार जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है उसके पास पहुंच चुकी है कि नहीं, क्योंकि लगातार उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है सरकार। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।